नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। पिछले दिनों मैंने तूफ़ान का रिव्यू किया था। उसमें कुछ दोस्तों के फ़ोन आए और ये शिकायतें आईं कि मैंने कलाकारों का नाम नहीं लिया था और न किरदारों के बारे में विस्तार में गया था। इसलिए ये पूरक वीडियो है जो तूफ़ान के कलाकारों और किरदारों की बात करेगा। मैं आपको याद दिला दूं कि सिनेमा हॉल मिशन 5000 पे है, मिशन 5000 पे। आप इसमें शामिल हों, आप मेरे सहयोगी बने, आप मेरे हमसफ़र बने। इसे सब्सक्राइब कर लें और इसकी घंटी बजा दें ताकि आपको बार बार मेरे अपडेट मिलते रहें। साथ ही अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं, बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और वहां से मेरे लिए अपनी रुचि के अनुसार कॉफ़ी ख़रीदें और मेरे साथ रहें। तो मैं बात कर रहा हूँ तूफ़ान के किरदारों और कलाकारों की। यह फिल्म मुझे सिनेमाई दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट तो नहीं लगी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने किरदारों का चयन किया था और उसमें जिन कलाकारों को लिया है, उससे फिल्म का एक प्रभाव बनता है, उससे फिल्म का एक संदेश जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, जहाँ मुसलमानों के प्रति एक घृणा फैली हुई है, एक वितृष्णा फैली हुई है और कहीं न कहीं उन्हें दुश्मन साबित किया जा रहा है, वैसे में लव जिहाद की बात चल रही है और दूसरी कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। वैसे में एक मेन स्ट्रीम फिल्म अगर कुछ किरदारों के ज़रिए इस पहलू को छूती भी है तो वह बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह हिम्मत की बात है, वह साहस की बात है। पिछली बार तूफ़ान का रिव्यू करते समय मैंने अंजुम रजब अली विजय मौर्य की तारीफ़ की थी, वह लेखन की बात हो गई थी और फिर निर्देशन की भी तारीफ़ की थी राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। इस बार सिर्फ किरदार और कलाकार। किरदार कौन कौन हैं? पहले अज्जू भाई हैं जो अजीज़ अली के नाम से मशहूर होता है बॉक्सर के तौर पर। अज्जू भाई एक वसूली करने वाला लड़का है, गुंडा है, लफंगा है, लुच्चा है, जो भी कह लें आप उसको, वही उसका जीवन है। मूलतः वह अनाथ है जिसे जफ़ार भाई ने पाला है और वह इस तरफ आगे बढ़ गया है। उसके घूसे में दम है, उसके मुक्के में दम है, इस बात का एहसास उसे है और इसी दम पे ये सारी गुंडागर्दी करता है। वो एक बार उसे चोट लगती है और वह अपने मोहल्ले के अस्पताल में जाता है जहाँ एक डॉक्टर काम कर रही है, अनन्या। अनन्या प्रभु बहुत ही संवेदनशील और गरीबों की मदद करने के लिए उद्धत एक डॉक्टर हैं जो ऐसे छोटे अस्पताल में, सिविल अस्पताल में काम करती हैं। वहाँ मुलाकात होती है अजी भाई की। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि ये तो गुंडागर्दी करता है, वसूली करता है, वह उसे भगा देती है। वह भगा देती है, लेकिन उसी की सहयोगी नर्स, जिसकी भूमिका सुप्रिया पाठक ने अदा की है, वो उसकी मदद करती हैं, वो उसकी सेवा करती हैं और डॉक्टर को बताती हैं कि डॉक्टर का कर्म तो, डॉक्टर का धर्म तो इलाज करना है। व्यक्ति कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे व्यक्तियों का इलाज नहीं करूँगी। बात आगे बढ़ती है। अनन्या की भूमिका मृणाल ठाकुर ने की है। मृणाल ठाकुर बेहद सहज, सुंदर और अभिव्यक्ति से पूर्ण एक अभिनेत्री हैं। पहली बार उनको इतना बड़ा मौका मिला है। अज्जी भाई के किरदार में फरहान अख्तर हैं। फरहान अख्तर ने अज्जी भाई के किरदार को निभाने के लिए अपना वज़न बढ़ाया है, अपनी वेशभूषा बदली है, अपनी तोंद निकाली है। जब वे 5 साल के लिए उन पर बैन लग जाता है उस समय का, और इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। ये तो हुए 2 मुख्य किरदार और साथ में सुप्रिया पाठक। इसके अलावा इसमें 2 और मुख्य किरदार हैं। एक है नाना प्रभु और एक है नाना प्रभु के दोस्त। नाना प्रभु अनन्या के पिता हैं और वो बॉक्सिंग के कोच हैं। अज्जी भाई की मुलाकात नाना भाई से होती है। नाना भाई उसे मुसलमान समझ के उसे भगा देते हैं। उनके मन में एक मलाल है, उनके मन में एक गुस्सा है मुसलमानों को लेकर के, क्योंकि उनकी बीवी एक बम विस्फोट में मारी गई थी, आतंकवादी बम विस्फोट में, और जिसकी वजह से वे नफ़रत करते हैं और नहीं चाहते हैं कि
इनके साथ कुछ भला हो। वे उन्हें हलकट कहते हैं। वे उन्हें कहते हैं जैसे पुराण काल में, अतीत में हमारे यहाँ असुर हुआ करते थे, वैसे ही ये आतंकवादी हैं और इनका नाश होना ज़रूरी है। इस तरीके की हिंदू सोच वो रखते हैं। मज़ेदार ये है कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा और उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स ने इसमें एक ऐसे कलाकार को चुना है जो खुद भाजपा के सांसद रहे हैं और भाजपा के कह लें कि प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन भाजपा के विचारों को ट्विटर पर और अन्य जगहों पर बोलते रहे हैं। उनके मुंह से जब ऐसी बातें आती हैं तो लगता है कि किरदार और कलाकार एक में हो रहे हैं। उनका एक दोस्त है जो उनके साथ ही, जिससे खाने पीने का साथ है, वह उनका विवेक है, एक तरीके से कह लें। वह उनको बार बार समझाता है और ये बताता है कि ये सब चीज़ें गलत हैं और तुम एक बाइगोट हो, तुम एक कट्टर व्यक्ति हो और तुम्हें ऐसी सोच से बदलना चाहिए और तुम्हें उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। खैर, उसकी बॉक्सिंग से प्रभावित होकर के वे उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि यह लड़का मुसलमान होने के अलावा यह मेरी बेटी से प्रेम भी करता है, अनन्या से प्रेम करता है। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वे खुद तो नफ़रत करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि इस लड़के ने तो सेंधमारी कर दी मेरे घर के अंदर और शायद इसे पता रहा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अज्जी भाई को कुछ भी नहीं मालूम है और अनन्या ने उन्हें कभी बताया नहीं है। नाना प्रभु उसे कोच करना बंद कर देते हैं। वह फाइनल चैम्पियनशिप के मैच के लिए पैसों की ज़रूरत पे वह कुछ पैसे उगाहना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ फिक्सिंग करता है, जहां वह पकड़ा जाता है और उस पर 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। इसी बीच दोनों शादी का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अज्जी भाई अपने मोहल्ले में भी नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ की औरतें, वहाँ का समाज उसको कहता है कि अनन्या को अमीना बनाना पड़ेगा, उसका धन परिवर्तन करना पड़ेगा, उससे कलमा पढ़ाना पड़ेगा, जिस बात के लिए अज्जी भाई तैयार नहीं है और अनन्या भी तैयार नहीं है। फिर ये लोग बाहर मकान किराए पर खोजते हैं, एक हिंदू सोसाइटी में जाते हैं। वहाँ कहा जाता है कि तुम अपना नाम बदल के रहना, क्या ज़रूरत है बताने की कि तुम अजीज़ अली हो। वह भी स्वीकार नहीं होता अजीज़ अली को। फिर वहाँ से ये लोग निकलते हैं तो उसी फ्लैट खरीदने की कश्मकश में वह इस तरीके की फिक्सिंग करता है जहाँ पकड़ा जाता है। उस पर 5 साल का बैन लग जाता है, लेकिन अनन्या उससे इतना प्रेम करती है कि वह उसका साथ नहीं छोड़ती है। वह उससे नाराज़ होती है, उस पर गुस्सा करती है, उससे झगड़ा करती है, लेकिन फिर भी उसके साथ रहती है और उसे यकीन है कि 5 साल के बाद अजीज़ फिर से लौटेगा। इस बीच अजीज़ टैक्सी कंपनी में काम करने लगता है और अपना जीवन चलने लगता है। यहीं पे उसका वज़न बढ़ता है, तून निकल आती है, एक सामान्य मध्यवर्गीय युवक जो होते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन 5 साल के बाद जब बैन हटता है तो अनन्या जा कर के बॉक्सिंग बोर्ड से वो लाइसेंस ले आती है और लाइसेंस लाने के क्रम में वह एक दुर्घटना की शिकार होती है, जहां एक पुल गिर जाता है। पुल के गिरने से उसकी मौत हो जाती है। वहाँ फिर अजीज़ भाई को उसके पर्स में अपना ये लाइसेंस मिलता है और इसका जोश जागता है। इस बीच में नाना प्रभु भी थोड़े बदल चुके हैं, लेकिन उतने नहीं बदले हैं। अब फिर से एक चैम्पियनशिप की बात होती है और बॉक्सिंग बोर्ड उसे कहता है कि सिर्फ 90 दिनों में तुम कैसे चैम्पियनशिप की तैयारी कर लोगे। यह बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन फिल्म में थोड़ी सी कल्पना का सहारा, थोड़ी छूट ले ली जाती है और वह चैम्पियन बनता है। फिल्म उसके चैम्पियन बनने के साथ ख़त्म होती है। मुझे जो बात अच्छी लगी इन किरदारों और कलाकारों में कि इन्होंने इसको बड़ी सफाई से और बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके से सामने रखा है। फिल्म का विषय जिहाद नहीं था, लव जिहाद नहीं था। फिल्म का विषय एक प्रेम कहानी थी जिसमें अनन्या और अजीज़ प्रेम करते हैं और वे अपने प्रेम में कैसे कामयाब होते हैं अनन्या की मौत के बाद भी। तो यही बात मुझे किरदारों और कलाकारों को लेकर करनी थी। आशा है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। हो सकता है इससे फिल्म का भेद खुल रहा हो, लेकिन अब तो फिल्म रिलीज़ हो चुकी है।
शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।